स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है, ब्रिलियंट है। आपको इजीली इसके रूल्स भी समझ में आएंगे। मैंने ट्राई किया है कि आपको छोटे छोटे से रूल्स हैं मैं आपको करवा दूं और आप अच्छे से सीख जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है। और कॉपी पेन आप साथ में रखना, कुछ भी इशू हो तो आप मेरे को उसी टाइम मैसेज ड्रॉप करना। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हम नाउन के कर रहे हैं रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहले नाउन का हम डेफिनेशन समझते हैं कि नाउन क्या होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स आगे जो बढ़ते जाएंगे। देखो, सभी को क्लियरली शो हो रहा है ना स्क्रीन? जो भी स्क्रीन मैंने सामने शो की आपको शो हो रही है ना? प्लीज हैंड रेज कर सकते हो, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, आपको शो हो रहा है ना? ओके ओके ओके, कूल। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन की डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाई पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। नाउन क्या होता है? जो वही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका क्या है? नाउन एक पार्ट है, स्टार्टिंग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज है नाउन। नाउन के बिना कोई भी चीज, या नाउन के बिना आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। बिना सोचे समझे नाउन आ ही जाता है। आइडेंटिफाई करता है पीपल को, प्लेस को, थिंग्स एंड आइडियाज को। क्या करता है? नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाई पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। इन द कॉमन वर्ड नाउन इज एवरीथिंग। जो मेरी क्लास लगाता है मैं उसको बताती हूँ नाउन क्या है। सब कुछ नाउन है। जो चीज है आपके हाथ में, जो पेन पकड़ा है, आप किसी के नाम को बुला रहे हो, वो नाउन है। आपने मास्क पहना है, वो भी नाउन है। सोफा, चेयर, टेबल, फैन, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, महेश, डेली, चेयर, समथिंग लाइक दैट कैन बी आइडेंटिफाई एज अ पीपल, प्लेस एंड आइडिया के नाम पर ये जाने जाते हैं। अगेन आई रिपीट, सबसे इजीएस्ट है। नाउन इज एवरीथिंग। सब कुछ क्या है? नाउन ही होता है। जिस भी चीज को आप उसके नाम से बुलाते हो डेट इज कॉल्ड नाउन, उसको नाउन कहा जाता है। ये 5 तरह का होता है। इसके टाइप्स कर रहे हैं आगे। नाउन हैज 5 टाइप्स, इसके 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, abstract noun, third is abstract noun, fourth collective noun, and fifth मटीरियल नाउन। अगेन आई रिपीट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेल एंड गुड है कि आप अपने कॉपी पेन से इसके नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छा है। नाउन हैज 5 टाइप्स। प्रॉपर नाउन, जो पर्टिकुलर किसी प्लेस, चीज और पर्सन के लिए यूज किया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन, एनी क्लास या कैटेगरी। कैटेगरी होती है ना हमारी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो मैंने लिखा राम। राम हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आपका नाम, मेरा नाम, सब कुछ नाउन है जिसको आप बुला रहे हो। बट इसकी राम की कैटेगरी क्या हो गई? ये बॉय है। ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगेन आई रिपीट, आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पंजाबी में प्रॉपर नाउन को खास नाम कहते हैं और कॉमन नाउन को आम नाम कहते हैं। बट जब आप हिंदी में याद रखोगे, आम और खास में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप हिंदी में इसको याद रखो। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक नाम है, और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक नाम। प्रॉपर नाउन जो भी नाम है, जैसे कि मैंने राम लिखा, बॉय उसका कॉमन नाउन हो गया। इसके ऑपोजिट मैं लिख रही हूँ पैरेट। मैंने यूज किया वर्ड पैरेट, पर पैरेट का इसकी कैटेगरी क्या हो गई? बर्ड। ये क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन। फिर मैंने यूज किया डॉग। डॉग क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, बट इसकी कैटेगरी क्या है? एनिमल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। मैंने प्रॉपर नाउन यूज किया ताजमहल, बट इसकी कैटेगरी क्या होगी? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इससे याद करोगे द बेस्ट है, इजिएस्ट वे है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक। एनी काइंड ऑफ फीलिंग, जो भी हम फीलिंग है प्रेजेंट करते हैं उसको हम भाववाचक बोलते हैं। जैसे कि काइंड ऑफ फीलिंग्स क्या होती है हमेशा? हंग्री,
जहाँ फिर क्या कहते हैं हैप्पी और सैड ही फीलिंग नहीं होती। इसके अलावा भूख लगी है, हम सबका हेक्टिक शेड्यूल है, घर पे जाते हैं तो सोचते हैं, मम्मी को कहते हैं यार मम्मी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। मतलब आपको फील हो रही है ना जो चीज, पेन हो रहा है आपके, कहीं पे चोट लगी है, वाउंड हो कोई भी, तो हम आपको दर्द हो रहा है, डेट इज आल्सो कौन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ग्रुप के कलेक्शंस को कहा जाता है मटेरियल और एनी काइंड ऑफ मटेरियल। इससे आगे स्टार्ट हो गया रूल्स विद एग्जांपल्स। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और ये आप यूज भी करते हो। आप कहाँ पे यूज करते हो, अपनी राइटिंग्स में यूज करते हो, अपने टास्क 2 में यूज करते हो, तो सबसे अच्छा है। when two or more singular nouns are connected by either or, neither or the pronoun used is singular। जो either और neither के साथ जब भी यूज किया जाता है, तो जो इसके साथ प्रनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज करते हैं। देखो आप इधर और नीदर नो के सेंटेंस बहुत बनाते हो, बट इसके साथ जो भी प्रनाउन यूज करते हो वो हमेशा सिंगुलर हो। आप आज आपने एक न्यू रूल सीखा कि इधर और नीदर और के आप को सेंटेंस बनाने आते हैं, आप राइटिंग्स में बनाते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, बट इसके साथ जो भी प्रनाउन यूज करोगे वो हमेशा आपने सिंपल ही यूज करना है। ओके जैसे कि मैंने यूज किया जैसे मैंने यूज किया कि इधर रोहन और श्याम। देखो आपने जो एग्जांपल दिया हुआ है, इधर राहुल, रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक। ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ, बट इसके ऑपोजिट इधर रोहन और सोहन विल गिव हिज बुक, ये हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है when a singular and a plural noun, when a singular and a plural noun are joined by or nor, the pronoun must be plural। जब भी सिंगुलर, जो सिंगुलर प्लूरल नाउन है, ज्वाइंट हो जाते हैं, तब प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। प्रोनाउन वो होता है जो हमेशा क्या प्लूरल में यूज होता है। either the student or this teacher failed in his duty, or either the student or his teacher failed in their duty, ये हमारा करेक्ट है। मतलब और का यूज हुआ तब हमेशा जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, प्लूरल में होगा। नेक्स्ट whose, whose का मैं आपको यूज बता रही हूँ, और विच का देखो बहुत इजी है, क्योंकि ये वर्ड होते हैं जैसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, गूगल और गूगल और शेड्स में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही ये वर्ड्स हैं। whose is used for living person, जो whose है वो living person के लिए यूज होता है, एंड which for lifeless object। जो whose है वो क्या है, लिविंग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। whose हमेशा लिविंग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। कौन, whose का मतलब होता है कौन, और which का मतलब होता है कौन सा। which का मतलब होता है कौन सा। each other is used when there are two object, or that's one other when there are more than two। Ram and Sita loved each other। जब दो से ज्यादा क्या होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तब हम ईच अदर का यूज करते हैं। राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। ठीक है ना, करती है एग्रीकल्चर है।
Ram or Sita loved each other. Next are those 5 students who are sitting here love one another. जब भी हम यूज करते हैं वन अनदर और ईच अनदर का, वहां पे टू सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, सम नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब. कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ हमेशा इसका मतलब सिंगुलर नाउन का ही यूज होता है, या तो हैज का यूज, द पास्ट में यूज कर रहे हो तो वॉज का यूज होगा. जैसे कि सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं. इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता. मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता. स्टेशनरी होता है, स्टेशनरीज भी कभी नहीं होता. फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता. अब्यूसिस भी कभी नहीं होता. फ्यूल्स नहीं होता, फ्यूल होता है. राइसिस नहीं होता, राइस होता है. ग्राम्स नहीं होता, ग्राम होता है. इश्यूज नहीं होते, इशू होता है. ऐसे ये सब वर्ड है. न्यूज़ेस नहीं होते, न्यूज होता है. मिसचीफ्स नहीं होते, मिसचीफ होता है. लाइक दैट. सभी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं. देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग, इज इंचेंटिंग. यहाँ पे वर्ड यूज होगा इज इंचेंटिंग. ही हैज गिवन एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है. देखो, ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आप अपने राइटिंग में टास्क 2 में यूज करते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, बट क्या होते हैं, यूज होते हैं एज अ प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल कैटल, इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में लगती है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है. राजे आप ध्यान में रखो, जब भी कलेक्टिव नाउन है ऑलमोस्ट आपने सभी ने हेल्पिंग वर्ब आर का ही यूज करना है. पास्ट में है, चाहे प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, मतलब प्लूरल का ही यूज करना. पास्ट में है तो वर्ब का यूज कर सकते हो. जैसे कि कैटल, कैटल इज नहीं होता, कैटल आर होता है. पीपल हैज सॉरी, पुलिस हैज कंट्रोल, पुलिस हैव होता है. बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब ही लगती है. देखने में तो ये प्लूरल होते हैं, पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लगती है. फॉर एग्जाम्पल, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है. सीजर्स नहीं होता, सीजर होता है. स्पेक्टिकल्स, जस्ट स्पेकल्स, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टल्स नहीं होता. स्टॉकिंग्स, स्टॉक्स नहीं होते. शॉर्ट्स, शॉर्ट थोड़ी बोलते हैं हम, शॉर्ट्स होते हैं. ऐसे ये सब वर्ड्स है. थैंक नहीं होता, थैंक्स होता है. मतलब हमेशा इनके साथ एस का यूज होता है. इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगता है. अगेन आई रिपीट, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही लगता है. ट्राउजर्स, वेयर इज माई ट्राउजर. द करेक्ट इज वेयर आर माई ट्राउजर. वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है. स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम. स्पेक्टिकल आर देखने में तो एक होती है, बट होती दो है. जैसे कि बाइनोकुलर्स हो गया, जीन्स होगी. ओके, द लास्ट हम यहाँ तक करते हैं. देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर. नाउन, कुछ नाउन होते हैं जो कि लेंथ, मेजर और मनी, वेट और नंबर को जाने जाते हैं. व्हेन दे आर प्रोसीड बाय अ नुमेरल, दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म. वो कभी भी चेंज नहीं होते. फू, मीटर, पेयर. इट इज 5 years नहीं होता, ईयर होता है. मतलब आप न्यूमेरिक के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे. अपने से इतनी बात का ध्यान रखना है. न्यूमेरिक के बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज करो. उसके साथ एस का यूज नहीं हुआ. इट इज अ 5 years डिग्री, बट यूज 5 ईयर होता है. देयर आर 7 डजन्स नहीं होता, दर्जन ही होता है. किलोग्राम्स नहीं होता, या किलोज नहीं होता. मैं कह रही हूँ कि 7 kilos शुगर बाय किया, डेट इज रॉन्ग. 7 kilos, डेट इज रॉन्ग. 7 किलो ही होता है, किलोज नहीं होता. आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है, जब भी हम न्यूमेरिक वर्ड यूज करते हैं उसके बाद
कभी भी एस का यूज नहीं होता, वो प्लूरल नहीं होते। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।